दोस्तों फिर हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो लेके, जो कि बजट 2023 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर न्यू टैक्स रेजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम। तो हाउस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी में मिलेगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नए टैक्स रेजिम में क्या बदलाव किए गए हैं प्रोविजंस में, हम देख लेते हैं। पहला ये है कि डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% कंटिन्यूज इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। सो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस डिडक्ट कर सकते हैं। आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी, उसमें आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं नई टैक्स रेजिम में भी। सेकंड पॉइंट है, आपने जो लोन लिया है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिया है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगी, जो कि आपको पुराने टैक्स रेजिम में 2 लाख रुपए तक की मिलती थी। ठीक है। तीसरा चेंजेज है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टीज अवेलेबल। अब हमारी बात होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अगर आपने कोई लोन लिया है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी है आपने, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए तक का मिल जाएगा साल का। पुरानी टैक्स रेजिम में क्या होता था, जितना भी आपका इंटरेस्ट है उस लोन पे, चाहे वो 2 लाख है चाहे 5 लाख है, पूरा मिलता था। अभी सिर्फ 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ चेंज देख लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस बन रहा था, मान लो आपकी इनकम कम है और लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपका लॉस बनता था। उस लॉस को आप क्या अदर हेड से, मान लीजिए आपका सैलरी है तो आप उससे किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लेते थे, तो आपका टैक्स सेविंग हो जाता था। अब नए टैक्स रिजिम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अनदर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। आप किसी भी और हेड से, सैलरी, अदर सोर्सेज, किसी भी अदर हेड से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और उसी के आगे जाते हुए पांचवा चेंजेस ये है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ दैट लॉस। मान लीजिए करंट ईयर में आपको हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस हुआ, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा था, आपको 1 लाख का लॉस हो गया, आप किसी अदर हेड में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे और आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप कर पाते थे। अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में पुराने टैक्स रिजिम में क्या ट्रीटमेंट था और नए टैक्स रिजिम में क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। म्यूनिसिपल टैक्सेस उसमें डिडक्शन नहीं मिलती है, आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, आपका पहले ही जीरो है, बैलेंस जीरो। अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट था होम लोन पे, तो उस पे आपको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख रुपए का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब उस 2 लाख को हम क्या कर सकते थे, सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। मान लीजिए सैलरी इनकम है कुछ भी, उसे हम 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो आपका फिर से वही 2 लाख का लॉस बच गया। उस 2 लाख के लॉस को आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे हमने सारे प्रोविजन कवर कर लिए, लॉस, सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड ऑफ इनकम एंड कैरी फॉरवर्ड। अब वही हम न्यू टैक्स रेजिम में देखते हैं। देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपका बैलेंस अमाउंट आफ्टर एनएवी जीरो आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन आपका 2 लाख है, लेकिन उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब डिडक्शन ही नहीं मिला तो आपका कोई लॉस ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में, तो वो सेट ऑफ भी नहीं होगा किसी अदर इनकम से, नहीं कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब आपको 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स सेविंग नहीं हो रही है न्यू टैक्स रेजिम में, जो कि पुरानी टैक्स रेजिम में होती। इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं नए टैक्स रेजिम में जाना है कि न्यू टैक्स रेजिम में जाना है। अभी हमने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल लिया, अब हम लेंगे लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम। अब मान लीजिए ग्रोस एनुअल वैल्यू है 3 लाख रुपीज़, तो हम पहले ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर लेते हैं। 3 लाख में से आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस मान लीजिए 20,000 था, वो आपने माइनस कर दिया। नेट एनुअल वैल्यू आपकी होगी 2,80,000, उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 84,000 का, तो आपका बैलेंस इनकम आ गया 1,96,000। 1,96,000 तक आपका ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ट्रीटमेंट सेम है। अब मान लीजिए आपका आ गया होम लोन इंटरेस्ट जो कि 3 लाख का है। अब 3 लाख का है तो आपकी इनकम कितनी है, तो 1,96,000 ही हुई आफ्टर ऑल डिडक्शन।
अब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,96,000 की डिडक्शन तो मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। सो 3 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट था, उसमें से 1,96,000 का डिडक्शन तो मिल गया। आपका इंटरेस्ट बचा कितना? 1,04,000 रुपये, जो कि आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब इस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अगर आपका कोई अदर हेड में इनकम है तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। उससे सेट ऑफ करेंगे तो 1,04,000 रुपये के ऊपर आपका टैक्स बच जाएगा। मान लीजिए आपके कोई अदर इनकम नहीं है तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और आप उसको फ्यूचर में भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंज हो गया। देखिए आपकी बैलेंस इनकम 1,96,000 है, वहाँ तक ट्रीटमेंट सेम है। अब इंटरेस्ट ऑन होम लोन आ गया आपका 3 लाख। अब यहाँ पे डिडक्शन आपको कितनी मिल रही है? जितनी आपकी इनकम है 1,96,000। अब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 1,04,000। अब इस 1,04,000 को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है 5 लाख, 5 लाख में से आप 1,04,000 माइनस नहीं कर सकते, नहीं आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो इसमें आपको 1,04,000 रुपये पे टैक्स का नुकसान हो जाता है न्यू टैक्स रेजिम में। तो इस एग्जाम्पल से हमने समझाने की कोशिश करी है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह से इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है और आपको क्या बेनिफिशियल रहेगा।